हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल टेक टॉक। लास्ट लेक्चर में हमने पेंट को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे डिस्टेंपर और वार्निश की। ये भी पेंट का ही पार्ट है और साथ ही साथ हम लोग आज डिस्टेंपर, पेंट और वार्निश के कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। और बीएमसी में हमने अभी तक सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, एडमिक्सचर्स, लाइम एंड मोटार, एग्रीगेट और पेंट, इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इनमें से कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस लिंक पर जाकर अपने सारे टॉपिक ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्टेंपर। अब डिस्टेंपर क्या होते हैं आपके? डिस्टेंपर आपके एक टाइप के पेंट ही होते हैं जिसमें हम लोग वाइट चौक का यूज़ करते हैं एज अ बेस और वाटर का यूज़ करते हैं एज अ थिनर, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग इसमें कलरिंग पिगमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंपर का हम लोग यूज़ करते हैं इंटीरियर सरफेस की कोटिंग में। इसको हम लोग उस सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं करते जो आपकी वेदर में एक्सपोज है। क्यों? क्योंकि ये लेस ड्यूरेबल होते हैं और वेदर में एक्सपोज होने के बाद ये वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं। डिस्टेंपर आपके पेंट से चीपर होते हैं और ये मोस्ट सूटेबल होते हैं प्लास्टर सरफेस की पेंटिंग के लिए और वाइट वॉश सरफेस की पेंटिंग के लिए। अब बात करेंगे हम लोग पुट्टी की। पुट्टी को बनाने के लिए हम लोग पाउडर चॉक का यूज़ करते हैं और रॉ लिनसीड ऑयल का यूज़ करते हैं। पुट्टी की हाई प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्ले की तरह होता है। इसका हम लोग डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं होल्स की फिलिंग के लिए और माइक्रो क्रैक्स की फिलिंग के लिए। अब हम बात करेंगे वार्निश की। तो वार्निश आपकी क्या होती है? वार्निश होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है किसका? रेजिनियस सब्सटेंस का, जिसे हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ में? लिनसीड ऑयल, एल्कोहल और टर्पेंटाइन के साथ में। अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ वार्निश की। वार्निश के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हम लोग यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका रेजिन और रेजिनियस सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? स्टिकी इन नेचर होते हैं। तो कॉमनली रेजिन आपके जो वार्निश में यूज़ करते हैं वो आपके कौन से हैं? रोजिन, कोपाल, लैक और सेलैक। और अदर टाइप के रेजिन जिसे हम लोग वार्निश के अंदर यूज़ करते हैं वो आपके कौन से हैं? एम्बर, मैस्टिक, गम डैमर। जो रोजिन होते हैं इसे हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वार्निश के अंदर और कोपाल को सबसे बेस्ट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रायर्स। ड्रायर्स क्या करते हैं? ड्राइंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपके? लिथार्स, वाइट कॉपर और लेड एसीटेट। फिर आते हैं आपके सॉल्वेंट। अब बात करेंगे हम सॉल्वेंट की। तो जो टाइप ऑफ सॉल्वेंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेजिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वार्निश के अंदर। अगर हम लोग एम्बर और कोपाल का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? बॉइल्ड लिनसीड ऑयल। अगर हम लोग लैक और सेलेक का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन। और अगर हम लोग मैस्टिक, गम डैमर और रोजिन का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? टर्पेंटाइन। तो ये आपके होते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वार्निश की। तो सबसे पहली आती है आपकी ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? इसमें हम लोग एम्बर और कोपाल को मिक्स करते हैं किसके साथ में? लिनसीड ऑयल के साथ में। ये 24 आवर के अंदर ड्राई हो जाती है। मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश होती है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस की कोटिंग में। फिर बात करेंगे स्प्रिट वार्निश की। स्प्रिट वार्निश में हम लोग लैक और सेलेक का यूज़ करते हैं और इसे मिक्स करते हैं किसके साथ में? स्प्रिट के साथ में। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और ये लेस ड्यूरेबल होती है और वेदरिंग एक्शन से इजीली इफेक्ट हो जाती है। फिर आती है आपकी वाटर वार्निश। वाटर वार्निश में हम लोग क्या करते हैं? सेलेक को मिक्स करते हैं किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। इसका हम लोग यूज़ करते हैं मैप और पिक्चर्स की वार्निशिंग में। फिर आती है आपकी एसफॉल्ट वार्निश। एसफॉल्ट वार्निश में हम लोग क्या करते हैं? मेल्टेड एसफॉल्ट को मिक्स करते हैं लिनसीड ऑयल के साथ में और साथ ही साथ इसमें हम लोग थिनर का भी यूज़ करते हैं जैसे टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्प्रिट। इसका हम लोग यूज़ करते हैं
फैब्रिकेटेड स्टील और आयरन प्रोडक्ट की वार्निशिंग के लिए। फिर आती है आपकी फ्लैट वार्निश। फ्लैट वार्निश में हम लोग वैक्स, मेटेलिक सोप और फाइनली डिवाइडेड सिलिका का यूज़ करते हैं। ये वार्निश क्या करती है, ड्राई होने पर डल अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। फिर आती है आपकी स्पार वार्निश। स्पार वार्निश का हम लोग यूज़ करते हैं स्पार की वार्निशिंग के लिए और शिप के अदर पार्ट्स की वार्निशिंग के लिए। स्पार आपके क्या होते हैं, पोल होते हैं वुड और मेटल के, जैसे हम लोग शिप में यूज़ करते हैं। स्पार वार्निश का हम लोग इंडोर्स में यूज़ नहीं करते। तो ये सारे आपके टाइप्स थे वार्निश के। अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंपर इज यूज टू कोट। डिस्टेंपर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इंटीरियर सरफेस की कोटिंग में करते हैं। डिस्टेंपर को हम लोग उस सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं करते जो आपकी वेदर में एक्सपोज हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। नेक्स्ट, पुट्टी इज मेड अप ऑफ। पुट्टी को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाउडर चौक का यूज करते हैं और रॉ लिंसीड ऑयल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट हम लोग पेंट के अंदर यूज करते हैं जो आपकी सरफेस के इम्परफेक्शन को हाइड करता है और साथ ही साथ पेंट के अंदर कलर को भी इम्पार्ट करता है। तो वो आपके कौन से होते हैं, पिगमेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर। जिंक ऑक्साइड कौन सा कलर देता है, व्हाइट कलर देता है। इंडिगो कौन सा कलर देता है, ब्लू। और रेड लेड कौन सा कलर देता है, रेड। नेक्स्ट, इन पेंट मिथाइलेटेड स्पिरिट, नेप्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज। पेंट के अंदर हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट, नेप्था और टर्पेंटाइन का किसकी तरह यूज करते हैं, सॉल्वेंट और थिनर की तरह यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, पेंट को थिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट। इनमें से हम लोग कौन सा व्हीकल की तरह यूज करते हैं पेंट के अंदर। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं व्हीकल, टंग ऑयल होते हैं, पॉपी ऑयल, नट ऑयल, लिंसीड ऑयल, एनिमल ऑयल। इन सब का हम लोग यूज करते हैं एज अ व्हीकल इन पेंट। ये क्या करते हैं, पेंट के स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। जब आपकी पेंट फिल्म सरफेस से डी अटैच हो जाती है, मतलब सरफेस से हट जाती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेकिंग और पीलिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये किसकी वजह से होता है, आपका पेंट और सरफेस के बीच में जब प्रॉपर अडेशन नहीं होता तो आपकी पेंट फिल्म वहां से हट जाती है, डी अटैच हो जाती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेकिंग और पीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिट वार्निश कंसिस्ट ऑफ। स्प्रिट वार्निश के अंदर क्या क्या होता है, स्प्रिट होता है और सेलेक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। टिम्बर पेंटिंग के लिए हम लोग कौन सा बेस का यूज करते हैं, तो वो होता है आपका व्हाइट लेड। व्हाइट लेड का यूज करते हैं टिम्बर पेंटिंग के लिए। और अगर मैं बात करूं स्टील पेंटिंग की, तो वहां पर हम लोग कॉमनली बेस कौन सा यूज करते हैं, रेड लेड। तो यहां पर आपका पेंट, डिस्टेंपर और वार्निश का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीएमसी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।